हिंद महासागर में मौजूद द्वीपीय देश मालदीव बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके नेताओं के जरिए भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट कैंसिल की जा रही है। मालदीव ने उन 3 मंत्रियों को भी सस्पेंड कर दिया है जिनकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से बायकॉट अभियान चल रहा है उसे देखते हुए भारत में टूर ऑपरेटर्स मालदीव में छुट्टियां कैंसिल होने के बाद पड़ने वाले प्रभाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस द्वीपीय देश में घूमने के लिए लोगों के जरिए कोई नई पूछताछ नहीं हो रही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ने अनुमान जताया है कि हालिया घटनाओं के नतीजे और बॉयकॉट का असर अगले 20 से 25 दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि मालदीव के मंत्रियों की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हजारों की संख्या में होटल बुकिंग और फ्लाइट्स की टिकट कैंसिल की जा रही है। अलग अलग पोस्ट में कहा जा रहा है कि भारतीयों ने मालदीव में 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2500 फ्लाइट टिकट कैंसिल किए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहा है। भारत ने पहले मामले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद सोमवार को दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया गया। सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया। इसके बाद गूगल पर अचानक लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल पड़ी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाएं? लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। इसी के साथ ही बॉलीवुड के कलाकार अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक मालदीव के बजाय लक्षद्वीप को सपोर्ट करते नजर आए। इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दे दिया। अब वहां की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भी हटा दिया है। भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों की माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोगों द्वारा मालदीव की यात्रा की गई है। ऐसे में ये यदि लक्षद्वीप जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी, जिसका विपरीत असर वहां के टूरिज्म पर पड़ेगा। इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़के हुए हैं। इसके अलावा बायकॉट मालदीव भी भारत में टॉप ट्रेंड में से एक है। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव हाल के महीनों में बढ़ गया है। खासकर पिछले साल नवम्बर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के पदभार संभालने के बाद और भी ज्यादा इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि प्रोग्रेसिव अलायंस से मुइज़्ज़ू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस का गठबंधन चीन समर्थक माना जाता है। सोशल मीडिया पर लोग मालदीव का जमकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की लक्षद्वीप विजिट से मालदीव के टूरिज्म को तगड़ा झटका जरूर लगने वाला है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव में कथित भारतीय सेना की उपस्थिति के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया था और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित हुए थे। इस अभियान की इस बात पर आधारित था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है। अब इस पूरे विवाद में इजराइल भी खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल ने ऐलान किया है कि वह लक्षद्वीप में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। इजराइल से जोड़कर पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत में इजराइल के दूतावास ने ट्वीट करके कहा, हम केंद्र की मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। इजराइल इस प्रोजेक्ट को कल से ही शुरू करने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जो लोग लक्षद्वीप के समुद्र के अंदर की सुंदरता से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए कुछ शानदार तस्वीरें पेश कर रहे हैं। वहीं इजरायली दूतावास के प्रवक्ता गाय नीर ने ट्वीट करके कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं लक्षद्वीप में छुट्टियां बिता सकूं। बता दें कि लक्षद्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा है और वहां पर मीठे पानी की बड़ी समस्या है। इजराइल को समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने में महारत हासिल है। लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में यह काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ टिप्पणी करने के कारण निलंबित कर दिया। एटोल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इन मंत्रियों मरियम ज़यूना मालसा और हसन जिहान को एक्स वेबसाइट पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया और मालदीव का उल्लेख तक नहीं किया था।